समस्तालभ्यानाम परमिद मलभ्यम स्वकृपया, जितने भी दुर्लभ लाभ हैं सब वृंदावन आपको प्रदान कर देगा। यद्यपि लौकिक लाभ की भावना ही ना रखे, पर यदि है तो महान कल्पतरु श्रीधाम वृंदावन ये चिदानंद कल्पतरु है। स्वर्ग का कल्पतरु परिवर्तनशील, नाशवान कामनाओं की पूर्ति करने वाला, वृंदावन एक रस सच्चिदानंद घन, परम लाभ श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीअंग सेवा प्रदान करने वाला कल्पतरु है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी श्रीधाम वृंदावन प्रदान करने में समर्थ है, श्रीपाद कह रहे हैं। और ये अपनी कृपा से तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इस भूतल पर कितने ऐसे प्राणी हैं जो भजन करते हैं, कितने ऐसे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कृपा करके हरिजू ने श्रीधाम वृंदावन भेजा, भगवत मार्ग दिया, नाम जप की प्रेरणा मिली, जीवन का क्या लक्ष्य है ये मिला। अब चूक मत करो। इस भूतल पर भगवत प्राप्ति की लालसा करोड़ों में किसी एक को शायद ही हो, करोड़ों में। छोटा मोटा धर्म का, दान पुण्य का, या भगवत मंदिर जाना, थोड़ी आरती पूजा कर लेना और चाह रखना लौकिक कामनाओं की पूर्ति, ऐसा तो बहुतायत मिल सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आवागमन से मुक्त, जन्म भी हो तो बंधन युक्त नहीं, जीवन मुक्त होकर भगवद यश गान करने वाला जन्म हो। अब हमारा जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो। इसलिए आश्रय, आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हम आचार्य आश्रय, गुरु आश्रय, धाम आश्रय, नाम आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय, अब ये कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, महान सुख समुद्र हमारे आराध्य देव गुरुदेव आचार्य, ये हमारे कर्म बंधनों को काट देते हैं। जो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कर्म बंधन को काट देते हैं। कटे कर्म बंधन संसारी। ये संसार में जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए भोगे बिना नहीं कटते। ये केवल आचार्य गुरु आराध्य देव इन्हीं की सामर्थ्य है कि वो काट सके। इसीलिए आश्रय, नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला चिंतन, ये केवल आचार्य कृपा गुरु कृपा से प्राप्त होता है। बहुत बड़ी वस्तु आपको मिली है, आप इसे हल्के में ना लें। नाम जपने की जो भावना जागृत हुई है, सत्संग सुनने की जो लालसा जागृत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी बात में आप स्थित हो जाएं, जो सत्संग सुन रहे हैं उसे जीवन में उतारें, तो आप देख लेंगे आपकी स्थिति बढ़ती चली जा रही है। पर आश्चर्य होता है, साधक स्थिति बढ़ाना ही नहीं चाहता। जहां स्थिति बढ़ने का अवसर आता है वो भागता है प्रपंच की तरफ। क्या प्रपंच? थोड़ा भी मनमानी, भागवतिक कार्य भी नहीं। लौकिक कार्य की तो बात जाने दो, भागवतिक कार्य भी नहीं। आज वो भागवतिक कार्य के लिए आज्ञा उल्लंघन कराएगा, कल वो प्रपंच के लिए करा देगा। अगर आप निष्ठावान हैं कि अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी, फिर ये मन अधीन होने लगता है, क्योंकि ये भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, ये मन स्वयं श्री कृष्णमय है। जब आप आज्ञा पर चलेंगे तो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देंगे भगवान, अर्थात मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, शीघ्र शीघ्र चेत जाओ, मृत्यु के निशाने पे हो, सत कमाई कर लो। क्या सत कमाई? ये दान पुण्य नाना प्रकार की सत कमाई नहीं है, ये भी असत है। कैसे? ये शुभ कर्म है। शुभ कर्म भी सुख देकर क्षीण हो जाएगा, लेकिन नाम सत है, सच्चिदानंद का नाम सत है, धाम सत है, प्रभु की लीला गुण श्रवण गायन ये सत है। इसी पे हमारी वृत्ति रहनी चाहिए, यही सत कमाई है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बार बार कृपा करके जो हमें उपदेश दे रहे हैं, पर हम ऐसे मलिन स्वभाव वाले सुन लेते हैं और सुना भी देते हैं, पर आचरण में नहीं उतार रहे। कह रहे हैं, वृंदावन कबही बसाइयो, हे हरि कब हम पर कृपा होगी। देखो महापुरुष जन कृपा मांग रहे हैं, अपने ऊपर बरस रही है। क्या कभी आपको एकांत में रोना आता है ऐसा? अहो भाग्य, हमें लाडली जू के महल में रहने को मिला,
अहो भाग्य हमें नित्य सत्संग मिल रहा, अहो भाग्य हमारी ऐसी दिनचर्या है कि हमारे पास समय ही नहीं रह गया प्रपंच के लिए। कैसा महारानी जी ने कृपा करी। महापुरुष जन कह रहे, आचार्य हैं ये, कह रहे वृंदावन कबहीं बसाई हो, कर करवा हरवा गुंजन को, कटि कौपीन कसाई हो। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, ये कोई साधारण बात नहीं है। कौपीन लगा ली, लंगोटी लगा ली, इसका मतलब है आपने कमर कस ली पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित होने की। ये मनोरंजन नहीं है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे, जिसकी लंगोटी पक्की, जिसकी वाणी पक्की, जिसका मन पक्का, अर्थात वचन दे दिया तो प्राण चाहे निकल जाए, वचन न टूटने पावे। मन से हमारा कभी असत संग न हो, असत वृत्तियों का और ब्रह्मचर्य का नैष्ठिक पालन, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। यदि वैराग्य मार्ग में हो, लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का और मन का पक्का। कौपीनवंत, भगवान शंकराचार्य, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बड़ा भाग्यशाली होता है जिसने ऐसी कौपीन बांध ली, अब असत चेष्टाओं में कभी नहीं खुलेगी। वाणी को कभी असत चेष्टा में नहीं, मन को कभी असत संकल्प में नहीं। बहादुर हो, भगवान के अंश हो, सच्चिदानंद बल तुम्हारे अंदर है, हारने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसी प्रमाद स्थिति है, माया छोटे से दाने फेंकती, भोगों के हम ललचा जाते हैं। धिक्कार है हमारी बुद्धि को। सत्संग प्राप्त होने पर, ये जानकारी होने पर कि असत मार्ग है, फिर भी हमारा मन लुभायमान हो तो धिक्कार देना चाहिए, डांटना चाहिए और मन की इस वृत्ति को मारना चाहिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, कब ऐसा करोगे? हमारे हृदय में यह बात आ जाए कि हमें अब भगवत प्राप्ति करनी है और इसके लिए हम कमर कस ले। सात गांठ को पीन में इंद्र बापुरो कौन, ये मार्ग ऐसा है। इंद्र बापुरो माने बेचारा, बेचारा देवराज इंद्र क्या है इन फकीरों के आगे। चाह मिटी चिंता मिटी, बनुआ बेपरवाह। साधना किस बात की हो रही है? साधना, चाहना। साधना का मतलब है हम जो साधना कर रहे हैं, साधना, कोई अन्य चाह ना रह जाए, एक चाह मात्र प्रभु के मिलन की, तभी साधना। चूक हो जाती है, सबसे चूक होती है, पर बार बार चूक होती रहे वो साधक नहीं होता, वो भ्रष्ट विषयी होता है। साधक से भी चूक हो सकती है, एक बार फिसल गया, दूसरी बार लड़खड़ा गया, तीसरी बार दौड़ पड़ा, उसे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि भगवत पार्षद पद पर जा रहा है। ऐसे अपने मन को ढिलाई दोगे, ना हरि को अच्छा लगेगा, ना गुरु को अच्छा लगेगा। हरि की कृपा अहेतुकी है, वो आपको स्वीकार किए हुए है। आप में कोई गुण नहीं है कि आपके किसी गुण को, किसी महिमा को, किसी प्रताप को देखकर हरि ने स्वीकार किया है। इसलिए आप उस कृपा का अनादर मत करें, कृपा की अवहेलना मत करें। यह धाम समर्थ है, आज्ञा पर जीवन व्यतीत करो, भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि कृपा से यहां भगवत प्राप्ति होती है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, घर घरनी करनी कुल की तय, मोह मन कबही नसाई हो। ये बार बार ममता लग जाती है, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा धन। हरि अब तो कृपा कर दो, मेरे मन की ये वृत्तियां नष्ट हो जाएं। बस हृदय से यही निकले, आप मेरे हो, आपके सिवा कोई नहीं। आपके ही भाव से मैं सबको प्यार करूं, आपके ही भाव से हम सबकी सेवा करूं, यह हमारी वृत्ति हो जाए। चलो, गृहस्थ के लिए तो यह हुआ, लेकिन विरक्त के लिए घरनी क्या है? बुद्धि। अगर बुद्धि हमारी सांसारिक भोगों में रत है और हम बुद्धि में आसक्त हैं, कोई विरक्त नहीं। किससे विरक्त? जो प्रधान मुखिया है इस शरीर को संचालन करने वाला, वो बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि विषयों में सुख भाव कर ली, कोई विरक्त नहीं। वेशधारी हरि के उर सालें, वेश रख लिया और अपनी बुद्धि को परमात्मा तत्व में स्थित नहीं कर पाए तो हरि को अच्छा नहीं लगता, कष्ट होता है। हरि गुरु को कष्ट होता है। अरे तुम्हें कितना बढ़िया अवसर मिला है, बार बार सुन रहे हो, ये भ्रम है। असंख्यों बार भोग लीजिए जिस भोग को चाहे, और कभी कुछ मिल जाए तो बता देना, बस वही तृष्णा, वही जलन, वही भोगने की इच्छा। धिक्कार है ऐसे मलिन मन और मलिन बुद्धि को, जो बड़े बड़ों को विचलित कर देते हैं। बड़े बड़ों को, छोटों को नहीं, तृणादपि सुनीचेन को नहीं। जहां अहंकार है, मैं अमुक हूं, उसी मय में ये प्रहार करते हैं।
और ये प्रहार करें तो बच नहीं पाएगा मैं। अंतःकरण का अहम जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में शुद्ध मैं में प्रहार ही नहीं हो सकता। अपने लोग अभी अंतःकरण धर्म के ही मैं में विचरण कर रहे हैं। इसलिए सावधान। घर घरनी करनी कुल की तय, मोह मन कबहि न साई हो। नाक सकोरी बिदोरी बदनिन, विमुखन कबहि हसाई। हे हरि, ये जो हमारे निज कहलाने वाले हैं, जब मैं हरि के मार्ग में चलने की चेष्टा भगवत मार्ग में करता हूं कि अब हमारा चित्त प्रभु में लगे, तो घर के जन ही विरोध करने लगते हैं। बड़ा भगत बनता है, उपहास करने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा उपहास करें, कभी हंसाई हो, ये हंसे हम पे, ये हमारा अपमान करें, ये हमारी निंदा करें। हरि ऐसा बल दे दो कि इनकी निंदा उपहास हंसी का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। भक्ति को कैसे पुष्ट किया जाता है? महापुरुषों के वचन से। हाँ, ये सहना पड़ता है। सामने से गाली मिलती है, सामने से, सामने दे रहा है, ये नहीं कि सहा नहीं जाता, सहना पड़ेगा। पूरे जीवन में देखा, सामने से ऐसे गाली दी जाती है, सामने से ऐसे कटु वचन कहे जाते हैं, बस उनको प्रसाद मानकर सहना होता है। नहीं नहीं, भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो साधक जो सावधान है, व्यक्ति में क्या सामर्थ्य कि वो बोल सके। वो अगर बोल रहा है तो उसके अंदर बुलाने वाला बोल रहा है, वो हमको कटवचन क्यों बोलेगा? हम उनके तो दास हैं, यही सहाने के लिए कि तुम उनके दास हो तो तुम्हें क्षमता में आना है, स्तुति निंदा में समान भाव रखना है। तो हे हरि, कब ये परिवार के जन, कब ये संसार के जन हमारा उपहास करें और मैं उससे सहूं। संतों ने ये याचना की है कि हमें अपमान मिले। क्यों? क्योंकि मुझे पता तो चले कि जो मैं चल रहा हूं मेरी स्थिति कहां है। भर्तृहरि जी से जब भगवान शंकर दर्शन दिए, प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, सम्मान न मिले। क्या प्रवीणता है इन महापुरुषों में। चक्रवर्ती सम्राट से वैराग्य लेकर के भगवान की आराधना की। वो कह रहे सम्मान से हमें कभी भिक्षा न मिले। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। सही पूछो, परमार्थ के पथिक की दृष्टि होती सम्मान महाविष है, और अपमान नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ ये अमृत के समान है। ये विषयी पुरुषों का सिद्धांत नहीं है, ये परमार्थ के भगवत पार्षदों का सिद्धांत है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके, वृंदावनो मात्यज। वृंदावन का आश्रय लो, कभी मत छोड़ो, वृंदावन का वास स्वीकार करो, और अपमान को अमृत के समान समझो और सम्मान को विष के समान समझो। तो हे हरि, कब हमारा उपहास कराओगे? ऐसा जब बोले और मेरा हृदय प्रसन्न रहे, तो हमें पता चलेगा हमें कुछ प्रसाद मिला है, हम पर कृपा हुई है। देखो, ये बड़ी ऊंचाई तक रहता है दोष, अहम। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कामनी पर विजय प्राप्त कर लिया, कंचन पर विजय प्राप्त कर लिया, पर ये मान बढ़ाई पर अभी संशय। इतना सूक्ष्म है मान बढ़ाई, ये अंदर से बैठा रहता है। जहां अपमान हो और दुखद लगे और ये लगे कि अब इस गली में नहीं जाएंगे, तो जान लेना भी कच्चाई है। महापुरुषों ने कहा अगर भिक्षावृत्ति के लिए गए और जिन घरों में आसपास गलियों में तुम्हारा अपमान हो, वहां से जरूर गुजरना। कैसे कोई स्वीकार कर पाएगा? देह भाव नष्ट करने के लिए जरूर उधर से गुजरना, और जहां तुम्हें आदर पूर्वक भिक्षा दी जाए वहां कभी कभी जाना, रोज मत जाना। क्या है सूत्र? क्या है इन सूत्र महापुरुषों का? देह भाव रहित करना। हमारी स्थिति क्या है? नापो, ये परमार्थ का थर्मामीटर है। इससे पता चलेगा कि कितने हम आनंद में हैं, कितने हम परमानंद में हैं, या कितने देह भाव में हैं। सुभग भूमि में चरण चपल गति, बन बन कबहि फिराई हो। राधा कृष्ण नाम द्वय अक्षर, रसना रसही रसाई हो। वृंदावन कबहि बसाई हो। हरि, कब ऐसा करोगे कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में विहरण करने को मिले, और जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा कृष्ण राधा वल्लभ निरंतर रटने का सौभाग्य मिले। हमारी रसना अन्य स्वादों को त्याग करके नाम का स्वाद लेने लगे। नाम बहुत बड़ी वस्तु है। जिसके मन में बात बैठ गई कि अब नाम ही हमारा साधन है और साध्य है, बहुत जीवन की समस्याओं का समाधान हो गया। सच्ची मानिएगा, 20 वर्ष हो जाते हैं, खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अभी तक निश्चय नहीं हो पाया कि हम चले किधर।
चौराहे पे खड़े हैं। तब आश्चर्य होता कितना समय बर्बाद किया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन बुद्धि बहुत दौड़ रहे हैं। इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है कि अब हमारी मन बुद्धि की नहीं चलेगी, आप आज्ञा करें, उसके बस खत्म खेल, वहीं से खत्म। अब वो हाथ पकड़ लिए, मार्ग में चला दिए। बहुत समय व्यतीत हो जाता है, निर्णय नहीं हो पाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। ये नाम में जिसकी विश्वास वृत्ति जागृत हो गई कि अब जीवन का सार, कुछ ऐसे हैं उपासक आपकी बात सुनी और बस जीवन में मान लिया कि बुरा आचरण नहीं करना और राधा राधा जपना है, मैं और कुछ सुनना भी नहीं चाहता, पढ़ना भी नहीं चाहता। अच्छा लगा, बोले अब हम मान ली बात, बस अब हम मान ही नहीं पाते। जान तो बहुत रहे शास्त्रों की बातें, योग मार्ग, सांख्य मार्ग, कर्म योग, क्या क्या एकदम लक्ष्यदार, वाग वैखरी, शब्द झरी, स्थिति कुछ नहीं है, हृदय में स्थिति कुछ नहीं है। फिर बात नहीं बनेगी। 56 प्रकार के भोगों का वर्णन अच्छी तरह कर लेता है, लेकिन कभी बैठकर पाया नहीं तो फायदा क्या हुआ? क्या भोग वर्णन करने से भूख मिट जाएगी क्या? उसको पाना होगा। पा लिया तो निहाल हो गए। पाना उसी का होता है जो गुरुदेव प्रदत्त मार्ग पर चलता है। श्री ध्रुवदास जी की बात, सांगो पांग उपासना जिसके हृदय में होती है वही सरस हृदय हो जाता है। हमें लगता है जो आप सत्संगी जन हो, क्या आपको साधन साध्य विषय में अभी संशय रह गया है? क्या अभी लग रहा है कि मुझे किस मार्ग में चलना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या उपासना है? मुझे तो लगता है यदि आप ध्यान से सत्संग सुन रहे और श्यामा श्याम के शरणागत हैं तो अब साध्य साधन विषय में कोई संशय नहीं होगा। तो फिर अपने कल्याण के विषय में भी संशय त्याग दीजिए। यदि साध और साधन, हमारा साध है, हमारी चाह है, साध माने चाह, हमारी चाह है प्रिया प्रीतम, हमारी आशा है प्रिया प्रीतम, हमारी जीवन है प्रिया प्रीतम, तो हमारी साधना भी है प्रिया प्रीतम। अब दूसरा कुछ तो हमारा अंतिम भी है प्रिया प्रीतम। चिंता मत करो, ये हम तुम्हें विश्वास के साथ कहते हैं। साधन में आपको जितनी सामर्थ्य मिली है प्रयासरत आप रहिए, प्रमाद मत करना। तो साध इतने कृपालु हैं कि आपको निश्चित अनुभव कराएंगे कि आपका काम हो गया है। पर प्रमाद नहीं, जितनी आप में सामर्थ्य है, हिरन की तरह दौड़ने के लिए कभी कछुआ को नहीं कहा जाता। उसमें जितनी सामर्थ्य उतना चले, हिरन अपनी चाल चले। जितनी सामर्थ्य जिसकी है वो उसी सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति कर लेगा। उससे ज्यादा भगवान या चाह नहीं करते। जितनी दी है, हम लोग बहुत ही कपटी हैं, प्रभु की तरफ चलने में सामर्थ्यहीनता की बात करते हैं और असाधन करने में बड़ी सामर्थ्य है। घंटों प्रपंच बोलना, घंटों प्रपंच सुनना, घंटों प्रपंच देखना, ये प्रपंच ही है। नौटंकी, नाटक, सिनेमा सब प्रपंच है। ये देखने में कभी मन विचलित नहीं होगा। और भगवत चर्चा सुनना, भगवान नाम का ध्यान करना, भगवत आरा, इसमें नहीं। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वही सामर्थ्य है जिससे तुम प्रपंच बोल रहे हो, उसी से राधा नाम कीर्तन करो। जिससे तुम गंदी बातें, प्रपंच की बातें सुनते हो, उसी से भगवत चर्चा सुनो। जिस शरीर से तुम गलत कार्य करते हो, उसी से तुम दूसरों को सुख पहुंचाओ और सत्य मार्ग के साधन करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं, ऐसा मुझे सौभाग्य कब मिलेगा जब ये श्यामा श्याम का नाम, राधा कृष्ण नाम, ये हमारी जिह्वा निरंतर रटेगी और रसास्वादन होने लगेगा। नाम का स्वाद। बंशी बट जमुना तट के सुखो, मोह मन कब बिलसाई हो। व्यास दास को नील पीत पट, कुंजन दुरी दर्शाई हो। वृंदावन कबही बसाई हो। यहां थोड़ा भी भजन बहुत महिमाशाली होता है। आप जहां बैठे हो, ये यमुना की प्रवाह धारा है। यमुना जी यहीं से बहती थी, समय के कारण उधर है। यही यमुना जी, जहां बैठे हो ये यमुना की धारा है। देखो कालीदह, सीढ़ियां घाट बने हुए, यही धारा है। साक्षात आप पावन पुलिन पर बैठ करके भजन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, वाणी पाठ कर रहे हो। वृंदावन है वृंदावन। अब यहां नील पीत फहराते हुए युगल सरकार को कुंज रंध्रों से देखने का सौभाग्य मिलेगा। लालसा कीजिए। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, शीघ्रम शीघ्रम, देर मत करो। मृत्यु का शिकार ये शरीर है, प्रमाद मत करो। ऐसे ऐसे रोग आ जाएंगे प्यारे। अगर मन प्रभु में नहीं लगा है, स्थिति नहीं है, तो शरीर स्थिति में भी कष्ट नहीं सहा जा सकता। मन विचलित हो जाता है। ऐसा लगता है कब तक झेलेंगे, कब तक। जब तक प्राण हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं, तब तक वो कष्ट सहना पड़ेगा। हटा लो मन को, सुख सिंधु प्रभु में लगा लो, अभी स्वास्थ्य ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं है
कि आपका शरीर अजर अमर अविनाशी है, आपका भी शरीर नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होने वाला है। इस देह को व्याधि मंदिरम कहा गया है। व्याधि मंदिर, कब कौन सा देवता प्रकट हो जाए, कैंसर, ये वो, फिर हमारी बुद्धि जब डॉक्टर बता देगा कि अब कोई उपाय नहीं, अब हर समय मरोगे, यदि भजन नहीं है, प्रभु का आश्रय नहीं, तो हर समय मरोगे, जीने की आशा तुम्हें मारती रहेगी, इसलिए सावधान हो जाओ। प्रताने कालोयम नहीं वपुरिदम मृत्युनुगतम, काल का कोई भरोसा नहीं, कब शरीर छूट जाए। बहुत सावधानी पूर्वक एक एक सेकेंड हमें प्रभु को अर्पित करना, निहाल हो जाओगे। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, कोई भी विषय अपना नशा नहीं चढ़ा पाता है। जैसे जहरीले सांप का दांत और उसकी जहर ग्रंथि निकल गई तो वो देखने में केवल लगेगा कि अब ये सांप है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, वो मार नहीं सकता। ऐसे ही जिसकी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो गई है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, सारे विश्व के एक साथ भोग उपस्थित हो तो भी उसको विचलित नहीं कर सकते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। मुनि, वेद शास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो आचरण में उतर जाएं और मन परमात्म तत्व के मनन में, भगवत चिंतन में, उसे मुनि कहते हैं। मननशील महात्मा को मुनि कहते हैं। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें वो जगता है मुनि, मननशील। जगना और सोना, सोने का तात्पर्य है नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह करके उनके भोगों में सुख मानकर समय को नष्ट करना, ये रात है। और ऐसी भोग सामग्री, ऐसी नाना प्रकार की संग्रह वृत्ति जिन्होंने हटा करके एकमात्र प्रभु के चिंतन में अपनी स्थिति कर ली है, यह है जागृत। जहां संसार भोगों में सोया है वहां वो मननशील महात्मा जगा हुआ है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, अर्थात भोग भोगना, नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह करना, उससे वो तत्वज्ञ महात्मा रात की तरह उदासीन रहते हैं। क्योंकि कितने दिन टिकेंगे, कितना भोगोगे। देख लो, जो तुम्हें भोग प्रिय है, यदि वो सत्य में सुख प्रदान करता है तो बहुत देर के बाद घृणा क्यों पैदा हो जाती है? बहुत खाने के बाद क्यों घृणा पैदा हो जाती है? नहीं चाहिए, क्यों हो जाती है? वो सुख है। और सुख जो वास्तविक है, तो देखो, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबों संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। आपूर्य माणम मचलप प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, चारों ओर से नदियां समुद्र में गिरती हैं, पर कभी समुद्र विचलित नहीं हो जाता, वो अपनी मर्यादा में बना रहता है। जब गर्मी आती है तो नदियों का प्रवाह उस कोटि का जल नहीं रहता, तो समुद्र में वैसा जल ना जाने पर 1 इंच भी नहीं घटता। ऐसे ही जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, विश्व का सब वैभव उनके सामने आ जाए तो उनके मन में कोई विकार नहीं, और सब नष्ट हो जाए तो उनको कोई हानि नहीं। ये स्थिति भगवत प्राप्ति की होती। तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मवाप्नोति न काम कामी। एक भी कामना उनके हृदय में नहीं रहती। संसार के संपूर्ण भोग उस महापुरुष को कभी भी संयम से विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही साधन काल में शरीर और इंद्रियों का राग त्याग चुके हैं। अंतःकरण सुख दुख रूपी क्षमता से युक्त हो चुका है। उनको जो शांति प्राप्त होती है, उस शांति को कभी कोई अशांति में बदल नहीं सकता, कोई घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, वो कभी उस शांति का परिचय ही नहीं जान सकते। भगवान का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। भगवान का स्वरूप शांताकारम, शांत। ऐसे ही हर हृदय में वही परम तत्व विराजमान है जो शांत है। इसीलिए भाव में सबसे पहला भाव रखा गया है शांत भाव, अर्थात स्वरूप बोध। आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष ही ये दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भावदेह उसी स्वरूप का है। पहले शांत भाव। अब ये समुद्र का और जल का उदाहरण भगवान ने दिया है
पर केवल समझाने मात्र के लिए ये उदाहरण फिट नहीं होता स्वरूप में, क्योंकि स्वरूप तक ना किसी भोगों की पहुंच है और ना स्वरूप में कभी कोई विकार की गुंजाइश थी, ना है, ना रहेगी। ये केवल एक उदाहरण मात्र है, क्योंकि समुद्र एक जड़ वस्तु है। जल ये इसी पंचभूतों में ही तो है ना, और वो चैतन्य घन है। चैतन्य घन आत्म तत्व की स्थिति का इस जड़ समुद्र से केवल इशारे मात्र के लिए उदाहरण दिया गया है। यह संपूर्ण उदाहरण आत्मस्वरूप में नहीं बैठता है, इस इशारा मात्र दिया गया कि जैसे समुद्र में सब नदियां जाती है, उसमें कभी उफान नहीं होता, गर्मी में वही नदियां सूखने लगती हैं, उतना जल नहीं जाता, या ज्वार भाटा प्रकट होकर जल को भस्म करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र में, वो अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे सब भोगों का नष्ट हो जाना या सब भोगों का एकत्रित हो जाना, उस स्वरूप बोध महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति रहती। पूछा था क्या वो भोग नहीं भोगता क्या? तो आवश्यकता अनुसार साधन काल में ही अधर्म पथ का त्याग हो चुका था। अब सिद्धावस्था में उससे अधर्माचरण होने की गुंजाइश ही नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। उदाहरण पीछे दिया गया था, जैसे किसी पशु भैंस के आगे मानो 1 कुंटल सोना रख दिया, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? पर वो अज्ञान से युक्त है। और ये ज्ञानी महात्मा समलोष्टात्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और स्वर्ण का थपिया, एक ही जैसा उसका भाव है, उसमें कहीं महत्व बुद्धि नहीं। पर जब व्यवहार करेगा तो व्यवहार में अंतर दिखाई देगा, वो उसे सुव्यवस्थित रखेगा पर उसका महत्व नहीं। ये अंतर का विषय होता है। आगे भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। ये श्लोक आदर्श मानकर साधकों को धारण करना चाहिए, और ये सिद्धों में ये स्थिति होती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः शशांतिमधिगच्छति। जो उपासक संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित, अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। देखो, एक कामना करके भोजन करता है, आज ये बने, आज ऐसा फंस रहा है, वो रसेंद्री फंसा रही है। हर कामना से, चिंतन से, संकल्प से युक्त होकर इंद्रियों को भोगों में संयोग देना, ये बंधन कारक है, ये आपकी दुर्गति कर देगा। और अपने जीवन निर्वाह के लिए भगवत विधान मानकर भगवत प्रसाद रूप स्वीकार करना, ये आपको जीवन मुक्त कर देगा। बात वही है। आज हमारी ये पाने की इच्छा है, अच्छा तो श्री जी की इच्छा ऐसी हुई होगी, आज ये अगर विधान है तो बनाते हैं, भोग लगाते हैं, भोग पधराया, भावना कर रहे, प्रिया प्रीतम पा रहे, मंजीरा उठाया, नाम कीर्तन कर रहे, पद गायन कर रहे, आचमन कराया श्री जी, वो प्रसाद अब वो जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। और भी जो गृहस्थी के भोग हैं, धर्मयुक्त भोग, भगवत प्रसाद रूप, भगवत प्रसन्नता हेतु मानकर, वो आपको बांधेंगे नहीं। हम कामना करके जब भोग भोगते हैं, वो हमारे पतन का कारण है। सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा। वह महापुरुष किसी भी कामना से युक्त नहीं रहता, इसलिए निष्प्रिय विचरण करता है, अर्थात निष्प्रिय भोगों में रहता है। बस जहर है, जहर आसक्ति, भोग वासना, उसमें सुख बुद्धि, ये जहर हट जाए तो बस वैसे ही हो गया जैसे सांप का जहर निकल गया, आप कुछ नहीं कर पाएगा। भोगों में जहर है आसक्ति, भोगने की प्रबल इच्छा, इसमें सुख है, ये जहर है। विचार में जहर है अहंकार, संबंधों में जहर है आसक्ति, क्रियाओं में जहर है अहम, मैं करता, मैंने किया, फलासक्ति। यही सत्संग आपको जहर रहित करता है। जहर रहित हो गए तो वही सब हो रहा है और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का नाम कामना है। कामना किसे कहते हैं? अप्राप्त, वो हमें प्राप्त नहीं पर हमें प्राप्त हो जाए, इतना धन, ये पद, ऐसा मकान, ऐसा शरीर, ऐसा भोग सामग्री, इसे कामना कहते हैं। तो क्या कामना नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, कर्तव्य कीजिए, कामना मत कीजिए, जो आना है तो आएगा ही। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं। आपको कामना नहीं करनी, अपने आप आ जाएगा। आप कर्तव्य कीजिए। अब ये होता है कि बिना कामना के कर्तव्य कैसे करें? यही संसारिकता है, यही आपकी मलिनता है। कर्तव्य भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए जगह जगह शास्त्रों में पाया गया। ये प्रिव्रत जी ने तपस्या की,
उनको अनुभव हो गया कि संसार झूठा। ब्रह्मा जी आए और कहा हमारी आज्ञा है, ब्याह कीजिए और गृहस्थी धर्म का पालन करके भगवान की सृष्टि पूजा कीजिए, यथावत कीजिए। जब ज्ञान हो गया है, अब हमें स्वांग करना है। अभी आपको ज्ञान नहीं है तो आप स्वांग नहीं कर रहे, आप आसक्त हो रहे। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मैं भोक्ता, मैं स्वामी, यही बंधन है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से संबंधों का निर्वाह होता है, पर उसमें वो जहर जो ममता है, जहर जो अहमता है, वो नष्ट हो जाता है। सरल भाषा में कहा, एक अहमता ममता है जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना, अनचाहे आपको सब प्राप्त हो जाएगा। बस आप कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, नाम जप कीजिए, अपने कर्तव्य का चाह करोगे तो रोना पड़ेगा, चाह करोगे तो अशांत हो जाओ। इतने दिन हो गए, अभी ये लाभ नहीं मिला, इसीलिए लाभा लाभो जया जयो समान भाव। ये अध्यात्म है, समझ गए तो जीत जाओगे, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे, द्वंद्वों में पिसोगे। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ऐसी कोई कामना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सुख समुद्र को पा गया है। अब उसे कोई, जैसे भगवान ने पीछे वर्णन किया था, शीतल मृदु विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद क्षुद्र गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे आनंद समुद्र को प्राप्त हो रहा है, उसके अंदर कोई कामना नहीं, उसके अंदर कोई कामना नहीं, वो प्राप्त कर चुका है। लेकिन मुझे वही प्राप्त करने की कामना करनी है, केवल वही कामना करनी, जिसके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो है प्रभु, वो है परमात्म तत्व। इसकी कामना करनी, ये छोटे छोटे भोगों की कामना नहीं। आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, अनमांगे आगे आवेगो। जैसे तुम दुख मांगते नहीं लेकिन दुख आता है, भोगना पड़ता है, ऐसे तुम सुख भी मत मांगो, सुख की कामना मत करो, अपने आप आ जाएगा। कामना करो भगवत प्राप्ति की, कामना करो परमानंद स्वरूप प्रभु के मिलन की। कामनाओं का त्याग कर देने पर शरीर निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए, इसकी भी जरूरत, इसकी भी स्पृहा, इसे स्पृहा कहते हैं कि चलो अन्य भोगों की कामना तो नहीं, पर जीवन निर्वाह के लिए इतना इतना तो चाहिए, उसे स्पृहा कहते हैं। तो भगवान ने कहा निस्पृहा, वो महापुरुष इसकी भी आवश्यकता नहीं रखता। क्यों? जब आप शरीर का निर्वाह का भार प्रभु पे छोड़ देंगे, बहुत जोर की व्यवस्था करते हो, जब हम स्वयं इसकी व्यवस्था के विषय में चिंतित रहते हैं, तो जितना करोगे सही कर्म का फल उतना तुम्हें व्यवस्था होगी। और जब उससे जुड़ जाओगे तो मानो जैसे गोदनामा, गोदनामे में क्या होता है, जिसने हमें गोदनामे में ले लिया पूरी प्रॉपर्टी का अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही भगवान का संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडेश्वर वैभव सब कुछ उस उपासक का है, वही भगवान देंगे, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो और परमात्म तत्व के स्थिति प्राप्त करने के योग्य हो। बेपरवाह योगक्षेमम भाव में हम भरोसा। जीवन निर्वाह की जो चाह होती उसका नाम स्पृहा, उस महापुरुष में स्पृहा भी नहीं होती, निस्पृहा। विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्रति निस्पृहा। पहचानो अपने आप को, हर श्लोक आपका अपनी स्थिति की झांकी कराएगा कि तुम क्या हो। विहाय कामान्या, समस्त कामनाएं त्याग दी, सर्वान पुमाश्रति निस्पृहा। आप जीवन की कोई, न जीने की इच्छा, न जीवन निर्वाह की इच्छा, कोई न मरने का भय। कैसी स्थिति है, आप भावना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा परमानंद होगा ऐसे महापुरुष के हृदय में। शरीर जब मिला है उसके पहले इसकी रचना हो गई कि किस अवस्था में क्या सुख मिलेगा और दुख मिलेगा। ये वर्तमान के कर्म का नहीं होगा, ये पूर्व का होगा। वर्तमान के कर्म में इच्छा ना करो, भगवान को अर्पित करके खूब कर्तव्य कर्म करो, नाम जप करो, वो वस्तु मिलेगी जो कर्मों से नहीं मिलती। वो परमात्म प्राप्ति है, वो भगवदानंद है, वो समस्त दुखों का नाश करने वाला है, वो समस्त कर्म बंधनों का नाश करने वाला है। मान जाइए प्रार्थना कोई कठिन नहीं है। जो कर्तव्य कर्म करते हो उसमें कामना मत लगाओ, वो भगवान को अर्पित कर दो। कोई कर्म ऐसा नहीं जो आपको फल दिए बिना नष्ट हो जाए, देगा। वो बांधने वाला कर्म बंधन शुभ अशुभ, ये जो होगा ये सीधे भगवदानंद प्रदान करने वाला होगा, भगवत समर्पित कर्म। शरीर मिलने के पहले व्यवस्था हो गई है कब किस समय कैसा सुख दुख प्राप्त होगा। अब उस महापुरुष की शरीर में भी ऐसी राग वृत्ति नहीं रहती कि ये जीवित रहे। क्यों? जैसे हम गाड़ी की आवश्यकता तभी तक विशेष महत्वपूर्ण मानते हैं जब तक घर ना मिल जाए,
और घर में आ गए बस, वो गाड़ी खराब हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारा घर आ गया है। लेकिन मार्ग में खराब हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। यहां में चलना है खराब हो गई, इसीलिए कहते हैं यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावच्च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, भगवत प्राप्ति कर लो, नहीं आगे नहीं होने वाली। शरीर अस्वस्थ हो जाने पर जिसका मन भगवदाकार है उसकी बात अलग, नहीं मन को प्रभु में लगा पाना बड़ा कठिन है। अपने पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं। अब उसके शरीर की भी चाह नहीं रहेगी कि उसका काम हो गया, शरीर धारण करने का काम है भगवत प्राप्ति। अब तो बेपरवाह हो गया, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। अब उसमें मृत्यु का भी भय नहीं रह गया और जीने की भी चाह नहीं रह गई। निष्प्रिय होने का अर्थ है कि उसके पास स्वाभाविक जो आवश्यकताएं उसके शरीर के, उसके चाह नहीं है, अपने आप भीड़ लगी रहेगी उसको। क्यों? क्योंकि उसने उस परम वस्तु को प्राप्त कर लिया है। वैसे भी संत जन कहते हैं कि यदि आप मायापति की तरफ बढ़ोगे, मायापति का भजन करोगे, उनको अपना मान लोगे तो माया पीछे पीछे डोलेगी, और माया को पकड़ना चाहोगे तो कभी नहीं पकड़ पाते। कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं मायापति बन पाया। सबके अंदर कामना आशा जला रही है, चाहे जितना धन हो, कामना आशा ये धन से नहीं मिटती, ये भजन से मिटती है। वस्तुओं का, पदार्थों का, आवश्यकताओं का उसके पास समय समय पर, जो बिल्कुल निष्प्रिय है, हर व्यवस्था चरण चूमती रहती है उनके, और वो वस्तुएं, उपभोग सामग्रियां सार्थक हो जाती है। कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, ये बाहर से नहीं, ये अंदर की स्थिति है। निर्वाह की वस्तुएं वो सेवन करता है, पथ्य कुपथ्य का ज्ञान रहता है, क्योंकि साधनावस्था में जैसे भाव, जैसा व्यवहार करता है वैसे सिद्धावस्था में भी होगा। पर साधन में कामना त्याग करनी पड़ती थी, चाह त्याग करना, स्पृहा त्याग करना, सिद्धावस्था में रह नहीं जाती। चाह मिट्टी चिंता में, जाहि न चाहे कबहु को, सकल कामना ही निजे, विहाय कामान्या सर्वान पुमाश्रित निस्पृहा। जैसे भगवान का एक नाम है समदर्शी, लेकिन भगवान ने कहा है समोहम सर्वभूतेषु, हाँ मैं हूं सब में समान भाव से, पर जो भक्त मेरे को जैसा अवस्था में वैसा ही, अगर वो एकमात्र मेरा पक्षपात पकड़ लिया, अनन्य हो गया, तो मैं उसका पक्षपाती हो गया। बोल पड़े दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन अहम भक्त पराधीनो असतंत्र युद्ध जी। ये बात अगर समझ में आ जाए तो भजन भजन कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना ना। निर्मम हो, भगवत प्राप्त पुरुष निर्मम होता है, ममता रहित। उसके हृदय में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। कई बार सुना है, एक संत भगवान किसी धनी मानी भगत ने अपने घर ले गए, 2-4 दिन रुके होंगे, बढ़िया साल, बढ़िया कपड़ा और चमकती हुई घड़ी ऐसे, और एक बढ़िया बैग दे दी, उसमें कुछ कपड़े रख दिए, पैसे रख दिए। गुरुदेव हैं, सब संपत्ति गुरुदेव की है, और कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में बढ़िया टिकट कटवा दी और अच्छे वाले डिब्बे में बैठाल दिया। बैठे थे, सामने 2-4 गृहस्थ बैठे हुए थे जो धनी मानी थे। उन्होंने देखा, उनका बाबा जी हमें एक बात पूछे आपसे। बोले जी। बोले आप में हमें क्या फर्क है, हमसे महंगी घड़ी आप पहने हो, बढ़िया बैग लिए हो, बढ़िया कपड़ा, तो किस बात के बाबा जी हो? कहा भैया अगला स्टेशन कौन आ रहा है? बताया अमुक स्टेशन आ रहा है। चाय पीते हुए बात करें? हाँ। बोले स्टेशन में कुछ मिनट तो रुकती है, इतना तो समय मिल ही जाएगा, आओ चलते हैं। घड़ी खोली, वहीं अटैची के ऊपर रख दी, साल उतारा रख दिया, आओ चाय पीते चल। वो गए, चाय बनी, चाय पिए, गाड़ी हारन दे रही, उनका एक चाय और बनाओ। अरे बोले बाबा जी गाड़ी जा रही। बोले अब हमारा विचार बदल गया, इधर और बोले अटैची वो सब। बोले यही हम में और आप में अंतर है, आप छोड़ नहीं सकते, वो हमने पकड़ा ही नहीं था, उसने पहना दिया, हमने पहन लिया, वो रखिए कोई और उठा लेगा। निर्मम, ना किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी स्थान में ममता नहीं। ममता रहित स्थिति अंदर की। बाहर की प्यार दृष्टि देखकर आपको लगेगा इनसे ज्यादा ममता किसके हो सकती है? मां से अधिक ममता। जैसे बच्चा खेलने गया है पर मां कार्य कर रही है, पर उसकी एक मानसिक और एक बाह्य दृष्टि पुत्र पे ही रहती। कैसे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहां खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। इससे भी अधिक अध्यात्म दृष्टि गुरुजनों की रहती है अपने जनों पर। कहीं ऐसे खेल में तो नहीं खेल रहा है जिससे फंस जाए, माया का जाल उसे फंसा ले। बहुत सावधान।
निर्ममा, उनके प्यार को ममता ना समझा जाए, केवल वो संबंध का, एक तो भागवतिक संबंध और दूसरी बात आपका संबंध जो देह से है, संसार से है, वो हटाकर प्रभु में लगाने के लिए। और अगर आप कहीं भी दिखाई दे दे कि आप भगवत संबंध से रहित है, हो रहे हैं, कि आप उनको देख लीजिए, निर्ममो, ममता रहित। पर प्रीति में उनका व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है प्रीति में व्यवहार होता, दोनों एक साथ देखा है, क्योंकि आराध्य देव में भी ऐसा देखा गया है। जो भगवत विमुक्ता से कार्य करता है, भगवान कह रहे मैं उनके लिए काल स्वरूप हूं, और जो आज्ञा का पालन करते हुए उनके अनुसार चलता है, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, भगवान उनके दास बनने में भी संकोच नहीं करते। कैसे कोई भगवान को जान, ऐसे ही उनके दासों का स्वभाव होता है। यदि भगवत मार्ग में चल रहे हो, अपार प्यार आप पर, और यदि विमुख चल रहे हो तो वही बिल्कुल निरपेक्ष हो जाएंगे, बिल्कुल निरपेक्ष। आप ऐसा ना समझें कि उनके हृदय में ममता है, नहीं, वो मोह जनित प्यार नहीं है, वो ज्ञान जनित है, वो भक्ति जनित है, वो विवेक पूर्वक है। अपने गुणाभिमान को देख करके ऐसा लगता है कि कुछ तो हम होंगे जो हमें प्यार कर रहे हैं, नहीं, ये वो हमको गुणातीत करने के लिए प्यार कर रहे हैं, गुणों को प्यार नहीं करते। संत जन, गुरुजन गुणों को प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं गुणातीत करने के लिए। निर्ममो, कोई भी भगवत प्राप्त महापुरुष किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ममता नहीं करता, क्योंकि ये साधन काल में ही उसे कला प्राप्त हो गई थी कि यहां कुछ भी सत्य नहीं है, सब माया का खेल है, पहले ही पता चल गया। अब तो उस भाव में वो सिद्ध हो चुका है, अब माया नहीं दिखाई देती, अब तो गोविंद दिखाई देता है, सर्वत्र अपना प्रभु दिखाई देता है। तो प्रीति है, ममता नहीं। निरहंकार, बड़े से बड़ा कार्य हो रहा है लेकिन कर्ता भाव नहीं, ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति। कार्य हो रहा है, कर्ता भाव नहीं है, विषय सेवन हो रहा है पर भोक्ता भाव नहीं है। ये कला, ये शरीर मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, ये तो साधन काल में ही नष्ट हो जाता है। साधना की तीव्र अवस्था में ही इनका नाश हो जाता है। फिर परिपक्व अवस्था, सिद्धावस्था में अहंकार कहां रह जाता है, दिखाई दे सकता है आपको। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, उस परम प्रकाश में जो स्थित महापुरुष है, अब वो देखता है कि सब क्रियाएं हो रही, गुणानुगुण वर्तनते, वो अपने को कर्ता नहीं मानता, वो अपने को भोक्ता नहीं देख रहा। ये स्थिति है, ये बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। जब स्वतः अपना अनुभव हो जाता है, आपका अनुभव हो जाता है प्रभु का, तब ये स्थिति जागृत होती है। सब कार्य करते हुए अहंकार नहीं, समस्त भोगों का उचित सेवन करते हुए भोक्ता भाव नहीं, वो निरहंकार होता है। सभी दृश्य हैं, दृष्टा अलग है। जब दृष्टा का अनुभव हुआ तो दृष्टा, दर्शन, दृश्य, त्रिपुटी का लय हो गया, एक ही बचा। अब उसके अंदर अहंकार कैसे हो सकता है? जैसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसा ऐसा, तो आपको लगेगा बड़ा शास्त्र ज्ञान का अहंकार है। शास्त्र ज्ञान का वो अहंकार नहीं बोल रहा, वो शास्त्र सिद्धांत बोल रहा है, अहंकार नहीं बोल रहा है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं। जो मैं शुद्ध का अनुभव हो जाता है उसमें कुछ नहीं लगता। ज्ञानी, अज्ञानी, धनी, विद्वान, जाति पक्ष, शरीर पक्ष, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, ये मैं के आगे कुछ नहीं लगता। उस मैं तत्व को श्री कृष्ण कहते हैं, वो है, उसके है के आगे कुछ नहीं लगता। है के आगे जो लगता है वो सब समझाने के लिए है मैं, इसके आगे जो भी लगेगा सब माया। मैं अमुक, वो अमुक माया, जो भी लगेगा वो माया। वो उस ऐसे शुद्ध तत्व का, वह शब्द केवल संबोधन के लिए माया जनित है, उसी है का अनुभव अपने स्वरूप का हो जाता है। अब ये अहंकार नहीं रहता मैं करता और मैं भोगता। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। सशांति अधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ को जो शांति प्राप्त होती है, महाप्रलय भी उसे अशांत नहीं कर सकता। छोटी मोटी घटना, विपत्ति, दुख की बात जाने दो, महाप्रलय की महान दुखमय स्थिति भी उसे अशांत नहीं कर सकती, उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती। अहंता रहित होने पर तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। ये स्वतः सिद्ध शांति प्राप्त हुई, कोई साधन वाली नहीं। जैसे भूख लगी, भूख मिट्टी तो लगा शांति, भोग की इच्छा की जलन हुई, वो मिल गया तो बोले शांति। ये शांति नहीं है। शांति वो जो किसी भी मिलन या विछुड़न में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय या पराजय, हलचल न पैदा कर पाए, उसे शांति कहते हैं।
ये बोधवान को ही होती है, भगवत प्राप्त को ही होती है। श्री राम जी के चरित्र जैसे सुनाया, उनको बिना किसी बादशाह के आदेश के खजाने से आवश्यक जनों को धन देते हुए देखकर जो वहां के अधिकारी थे, उन्होंने शिकायत की। सामने पहुंचे, आपने राज खजाने का धन बिना किसी आज्ञा के कैसे दिया? खजांची थे, रात दिन नाम जप करते थे, भगवान के सिवा उनके हृदय में किसी का मात्र नहीं था। जब कोई आता और कोई रो देता तो उदार पुरुष दे देते। उनका हाँ दे दिया, किसकी आज्ञा से? चुप हो गए। अपराध है, आपको दंड मिलेगा। प्रधान अधिकारी से कहा, जिसे काजी कहते थे, क्या दंड होना चाहिए? बोले फांसी की सजा। पास हो गए, फांसी की सजा तत्काल। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? विट्ठल भगवान से प्यार करते। उनका एक बार केवल दरवाजे के सामने से निकाल दिया जाए, फिर फांसी दे दी जाए। हाँ, रस्सियों से बांध करके उनके सामने से बस एक झांकी करने की मांग थी। सामने ऐसे गए और बोले, आप राजी हो? हम राजी हैं। कोई भी भय नहीं, कोई भी दुख नहीं, कोई भी अशांति नहीं, फांसी देने जा रहे। तत्काल भगवान पहुंच गए बादशाह के पास, जोहार की, कौन हो तुम? मैं श्री राम जी का एक छोटा सा नौकर हूं। सुना है मेरे मालिक को आपने खजाने से कुछ धन बांट देने के दोष में फांसी की सजा दी। ऐसे पीतांबर से गिराया वो अद्भुत रत्न। बोले, देख, एक रत्न की बराबरी तेरे खजाने में नहीं, ये सब रख ले। मेरा वो मालिक है जिसको तुमने उमाराम स्वभाव दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अपने दास को कह रहे, वो मेरा मालिक है। तुम क्या समझते हो मेरे मालिक के पास संपत्ति नहीं? आप देखो तुम्हारे खजाने में संपत्ति। तत्काल आदेश करो। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, बिट्ठू। और घोड़े दौड़े, तत्काल उनको बद स्थान पर जहां ले जाया जा रहा वापस लाए। भगवानंद पर ध्यान। और वो तो बादशाह तो बावरा हो गया। श्री राम जी आए, चरणों में गिर गया, एक बार अपने नौकर के दर्शन करा दे, एक बार मैं मिलना चाहता हूं। ऐसा रूप, ऐसी मुस्कान, ऐसी चितवन एक बार दिखा। उन्होंने कहा, मैं तो आपका नौकर हूं मालिक, मेरा कौन नौकर है? बोले, आप देखो ये रत्न दे गया है। और क्या नाम बताया? बोले, बिट्ठू। विट्ठल भगवान स्वयं आए थे। जब परिचय बताया कि वो कोई नौकर नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह प्रभु श्री विट्ठल भगवान। मृत्यु का भयानक भय, फांसी देने जा रहे हैं, वो मुस्कुराहट है। सशांति मधिगच्छति। प्रहलाद जी को क्या क्या कष्ट है? सशांति मधिगच्छति। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है, और शास्त्र ज्ञानी वही है जो जितेंद्रिय हो जाए, और जो जितेंद्रिय हो जाता है उसे स्वरूप बोध की, क्योंकि यात्रा है उसकी। जब स्वरूप बोध को प्राप्त होता है तब शांति, परम शांति। आप कोई स्थिति, घटना, परिस्थिति, भोग, सामग्री, शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, उसके हृदय में कभी अशांति पैदा नहीं कर सकती। श्री भगवान कह रहे हैं, कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, ये चार चीजें मिटानी है साधक को। चार, इन चार को मिटा दिया तो चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष पदवी है वो प्राप्त हो जाएगी। देखो, मुक्त होना आवश्यक है, चाहे जिस मार्ग में चलो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मुक्त होना आवश्यक है। द्वंद्वों से मुक्त होना आवश्यक है। भक्त द्वंद्वातीत होता है, भक्त विकार रहित होता है। कोई मोक्ष पदवी उधर मत लक्ष्य करो, इससे मुक्त होने की बात। कामना, स्पृहा, कामना को समझा, सुने हुए भोग जो हमारे पास नहीं है उनको पाने की लालसा कामना कहते हैं। जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति हो उसे स्पृहा कहते हैं। ममता, शरीर में ममता, शरीर संबंधियों में ममता, भोगों में ममता। और अहंकार, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, विविध प्रकार का अहंकार, धन का, विद्या का, यौवन का, समाज, पद आदि बहुत तरह का अहंकार स्फुरित होता है। साधक को चारों को मिटाना है। इसमें मुख्य खतरा है अहंकार, मुख्य है अहंकार। संस्कृति का चक्र है अहंकार। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। देखा गया परिवार से विरक्त हो गए, चलो माना कि ममता से आप अलग हो गए, आप भोगों की कामना भी नहीं करते, ठीक है,
स्पृहा भी नहीं रह गई, ठीक है, मैं अमुक अमुक साधन, ये इसीलिए हम वर्णन करते हैं ये 4 त्यागना है, कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, अहंकार। इन चारों में मुख्य है अहंकार। अहंकार हटा तो सब खत्म हो जाएगा। और ये सब तीनों गए, लेकिन अहंकार बना हुआ है तो अभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये बहुत सूक्ष्म है अहंकार, ये गुरु कृपा से ही नष्ट होता है। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। क्योंकि हमारे इस चोर को तो केवल गुरु जी ही देख सकते हैं, हम नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाए। जैसे वो कह रहे हैं तेरे को अहंकार है इस बात में, नहीं महाराज जी ऐसा कुछ नहीं, ये अहंकार ही तो बोल रहे हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये अहम, बड़ा सूक्ष्म है। एक जगह तो ऐसे हो जाओ, सदगुरुदेव के सामने तो ऐसे हो जाओ, बिना किसी कारण के वो हमें सभा में खड़ा करके अपमानित करें, तैयार रहना चाहिए। और हम बिल्कुल सही मान रहे हैं कि हम इसी योग्य हैं, हम पर बड़ी कृपा है, इसका मतलब अहंकार गलित हुआ है। अहम का नाश तो केवल एक ही इसी अस्पताल में होता है। गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम, गुरु कृपा। गुरु वाक्य नहीं महावाक्य हैं, उनके वचन सच्ची कहते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये रोग है कि नहीं है, क्योंकि अपनी दृष्टि जब उससे युक्त होती है अहम से, तो अपने को कहां पता चलता है। वो तो वो पहचानते हैं जो वैद्य हैं। देखा पीलिया का रोग है, तेरे नेत्र बता रहे हैं कि पीले हो रहे, तेरा लीवर खराब हो रहा है, अब सुधार करना चाहिए। वो देख के पता चल जाता है। कई बार ऐसा ऑपरेशन होता है। ये कैंसर से भी बुरा रोग है अहंकार, कई बार हुआ है, 1-2 बार थोड़ी हुआ। फिर उसमें थोड़ा कण बच गया, फिर वो बढ़ गया, फिर वो बढ़ गया। चतुर शिरोमणि सदगुरुदेव की नजर उसी पे रहती है बहुत बार, तब जाकर के वो कहीं फिर भी वही जाने, फिर भी कह दे कि हो गया तो पूरा वही जाने।